सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक यात्रा में कब हमें ए बिंदु में बाबूजी प्रवेश देते हैं। तो हमने आपको पहले बताया है कि आध्यात्मिकता में हमारी यात्रा आरंभ होती है जब हम भूल की दशा में आ जाते हैं। सर्वप्रथम हम ध्यान आरंभ करते हैं और ध्यान करते करते जब हमारी भूल की अवस्था आ जाती है, जब मैं अपने नाम और रूप को भूल जाता हूँ, तो मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश मिल जाता है। आध्यात्मिक यात्रा के पहले वृत्त में हमें 6 बिंदु मिलते हैं, जो कि ए से ई तक है। तो भूल की अवस्था में जब पहली अवस्था जब आ जाती है, जब हमें बाबूजी ए बिंदु पर प्रवेश देते हैं, तो वह दशा क्या होती है? तो वह होती है मुर्दे की कैफियत। अर्थात भूल की अवस्था में वह दशा जब हमारी हालत मुर्दे के समान हो जाती है। तो पहले वृत्त में 6 बिंदु होते हैं, ए से लेके एफ तक के। और ए में कब हमें प्रवेश मिलता है? जब हमारी मुर्दे सी कैफियत हो जाती है। तो संत कस्तूरी को बाबूजी ने पत्र संख्या 164 में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि कब हमें ए बिंदु में प्रवेश मिलता है। तो आज हम इसी पत्र को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से है। प्रिय बेटी कस्तूरी, आशीर्वाद। तुम्हारे सब पत्र मिल गए। तुम ईश्वर की कृपा से जिस हालत में हो, इस हालत में अभ्यास का होना बड़ा कठिन है। यह अभ्यास का फल है। ऐसी हालत में जो अभ्यास इससे संबंध रखता है, वह बिना जाने खुद ब खुद होता रहता है। तो यहाँ बाबूजी हमें बता रहे हैं कि संत कस्तूरी ने पत्र के माध्यम से बाबूजी को यह लिखा कि बाबूजी, अब जो मैं अभ्यास करती हूँ उससे हल्की तो मेरी दशा है। तो बाबूजी वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस दशा में तुम पहुँच गई हो, वहाँ पे अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम हर क्षण सतत स्मरण में रहते हैं। तो बाबूजी ने क्या कहा है? जिस हालत में हो, इस हालत में अभ्यास का होना बड़ा कठिन है। और ये जो अभ्यास का फल है, ये अभ्यास का फल मतलब अभ्यास करते करते जिस दशा पर मैं पहुंचा हूं, वो दशा जो है वो तुम्हारी हल्की है। वैसे अगर फेथ ठीक है तो हमारे यहाँ हर अभ्यासी बिना उसके जाने हुए भी ईश्वर की तरफ लगा रहता है, इसलिए कि मन का गोता ब्रह्मांड मंडल की दशा में दे दिया जाता है और इस वजह से उसमें कुछ रंग वैसा ही आ जाता है। और मैं तो ऐसा भी करता हूं कि मन का रुख बहुत कुछ ऊपर को कर दिया करता हूं। इससे इसकी ताकत रफ्ता रफ्ता नीचे जाने अर्थात दुनिया की तरफ कम होने लगती है। जिसने लय अवस्था प्राप्त कर ली और जिस हद तक प्राप्त कर ली, तो गाइडेंस खुद ब खुद होती रहती है। तो यहां बाबूजी कह रहे हैं कि अगर अभ्यासी में फेथ है, किस पे? अपने मालिक पे, बाबूजी महाराज पे, तो अभ्यास तो खुद ब खुद होता ही रहता है। उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये क्यों संभव होता है? क्योंकि बाबूजी अभ्यासी को ब्रह्मांड मंडल में डुबकी दे देते हैं। क्या लिखा है? ब्रह्मांड मंडल की दशा। तो ब्रह्मांड मंडल की दशा में जब अभ्यासी को डुबकी दे दी जाती है, तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि वह अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। अधोमुखी का अर्थ होता है दुनियादारी की तरफ उसका मन लगा रहता है, और ऊर्ध्वमुखी का अर्थ होता है कि दुनियादारी से उसका ध्यान हटकर ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। तो यहां पे बाबूजी ने कहा है कि मैं ब्रह्मांड मंडल की दशा में ही उसको एक गोता लगा देता हूं। तो जो अभ्यासी है, जो भूल की अवस्था में आ गया है और सतत स्मरण में रहकर जिसका अभ्यास स्वतः होता जाता है, तो उसका
अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी दशा में परिवर्तन हो जाता है। और यहां पे लिखा है रफ्ता रफ्ता नीचे जाने। तो जो भौतिक वस्तुओं से उसका लगाव होता है वहां उसका मन कम जाता है और उसका मन कहां हो जाता है, ऊपर की ओर हो जाता है। जिसने लय अवस्था प्राप्त कर ली और जिस हद तक प्राप्त कर ली तो गाइडेंस खुद ब खुद मिलती जाती है। यहां पर बाबूजी बताना चाहते हैं कि जिस अभ्यासी की लय अवस्था आरंभ हो जाती है, लय अवस्था आध्यात्मिक यात्रा के पहले वृत्त से 16वें वृत्त तक चलती है, अर्थात ए बिंदु से लेके L2 तक, जो कि 64 बिंदु है। तो जिस हद तक उसकी लय अवस्था हो जाती है वहां से उसको खुद ब खुद आगे का संकेत मिलना आरंभ हो जाता है। तो क्या बोला है, गाइडेंस। तो उसके आगे की गाइडेंस उसको मिलना आरंभ हो जाती है। तो बाबूजी इसके बाद अपना एक उदाहरण दे रहे हैं, वो इस प्रकार से है। मैंने भी जब अभ्यास शुरू किया था और जो बात शुरू की थी, और शुरू ही क्या बल्कि खुद ब खुद हो गई थी, उस चीज ने मुझे जब तक दूर तक ना पहुंचा दिया, कुछ ना कुछ अपने उद्देश्य तक पहुंचने को बताती ही रही। तो यहां बाबूजी ये कह रहे हैं कि जो दशाएं हमारे अंदर आती हैं वह आगे का मार्ग खुद ब खुद हमें बताती जाती हैं। और इस दशा पर क्या बाबूजी लिखते हैं, शुरू की थी। और शुरू ही क्या मतलब हम स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो केवल अभ्यास करते हैं और बाबूजी महाराज हमें आगे की प्रगति देते हैं। तो बाबूजी वही उदाहरण दे रहे हैं कि जब मैं अभ्यास करता था तो मेरे अंदर जो दशाएं आती थी, जब तक मैं दूर तक ना पहुंच गया तो खुद ब खुद आगे की दशाओं का संकेत मुझे मिलता रहा, या यूं कहिए कि ईश्वर की कृपा से मैं उस पर आता ही गया। अब जो चीज मैंने प्रारंभ की थी, यदि मैं वही चीज दूसरों को बताऊं तो नहीं मालूम वह मेरे बारे में क्या ख्याल करने लगे, और बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। और यदि बताने की नौबत आ जाती है तो उस समय तक अभ्यासी उस काबिल रहता ही नहीं कि इसको पूर्ण तरह से कर सके। तो बाबूजी बता रहे हैं कि जब हम आध्यात्मिक यात्रा में चलते हैं तो जिन दशाओं को हम अनुभव करते हैं, अगर हम वह किसी अभ्यासी को बताएं भी तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो इसको समझ सके। तो दशाएं खुद ब खुद अपने बारे में बताती हैं, वही बाबूजी यहां पर बता रहे हैं। इसके बाद बाबूजी कहते हैं, तुमने जो मुर्दे की तरह की कैफियत लिखी है, वाकई यह एक कैफियत है जिस पर आने की हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए। यहां पर बाबूजी ने बताया है कि जो मुर्दे की तरह की कैफियत, यहां इस पत्तर से हमें पता लगता है कि संत कस्तूरी ने बाबूजी को उल्लेख किया है कि मेरी मुर्दे की कैफियत चल रही है। तो बाबूजी कह रहे हैं कि ये जो कैफियत है, ये जो दशा है, इसकी सबको कोशिश करनी चाहिए। सबका अर्थ हम सब अभ्यासियों को भूल की अवस्था में रहकर इस दशा तक पहुंचना चाहिए कि बाबूजी हमें आगे की ओर ले चले। फिर बाबूजी लिखते हैं, असल आध्यात्मिक विद्या यहां से आरंभ होती है और आ का पढ़ना यहीं से प्रारंभ होता है। तो यह वह दशा है जब हमारी ABC की हालतें आरंभ होती हैं, नहीं बल्कि मुर्दे की सी कैफियत किसी तरीके से ख्याल में ना आवे, वहां से आध्यात्मिक विद्या का आ प्रारंभ होता है। तो बाबूजी कह रहे हैं, केवल मुर्दे की कैफियत तक पहुंचना ही नहीं, बल्कि मुर्दे की कैफियत का मुझे भान भी ना रहे कि मैं मुर्दे की कैफियत में पहुंच गया हूं, तो वहां से हमारा आ आरंभ होता है, अर्थात हमारा AB जो बिंदु हैं वो आरंभ होते हैं। तो यहां से हमारी यात्रा आरंभ होती है। उसके बाद बाबूजी कहते हैं कि बाबूजी को विवेकानंद जी महाराज ने एक डिक्टेट दिया है। तो वो संत कस्तूरी को पत्र के माध्यम से वो डिक्टेट बता रहे हैं, दिस इज ए वेरी हाई थॉट डॉटर, पीपल एंड स्पिरिचुअलिटी एट दिस स्टेज, एंड ही रामचंद्र बिगिंस फ्रॉम हियर, द आइडिया इज करेक्ट, कैन यू फाइंड सच ए मैन, people will laugh at, this is the end of all activities, but really it is the beginning of spirituality।
तो विवेकानंद जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस अवस्था में लोग आध्यात्मिकता को बंद कर देते हैं और समझते हैं कि मैं पूर्ण हो गया हूं, वहां से तो बाबूजी आरंभ करते हैं। तो वह कौन सी दशा है? मुर्दे की दशा, मुर्दे की सी कैफियत जो है, वहां पर अन्य लोग तो अपनी आध्यात्मिकता को समाप्त कर देते हैं, पर ये जो रामचंद्र है, बाबूजी महाराज हैं, ये यहाँ से आरंभ करते हैं। और उसके बाद क्या बोला है? दिस इज द एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जब आपकी मुर्दे की दशा आ जाती है तो आपकी सारी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं। भूल की अवस्था में तो आप पहले से थे, लेकिन अब आपकी दशा हो गई है मुर्दे की सी, तो अब आपकी जो भौतिक एक्टिविटी हैं वह लगभग समाप्त सी हो जाती हैं। समाप्त का मतलब ये नहीं कि हम कार्य करना छोड़ देते हैं, लेकिन हमें उन कार्यों का पता नहीं लगता। हम बेमन से वो कार्य कर रहे होते हैं और वो कार्य पूर्ण भी होते हैं, लेकिन हम हर क्षण बाबूजी की याद में डूबे रहते हैं। उसके बाद है, तुम्हारा ये कहना बिल्कुल सही है कि अभ्यास से अपने आप को बहुत हल्का पाती हूँ। क्या लिखा है बाबूजी ने? अभ्यास से, जो हम पूजा करते हैं, उससे मैं अपने आप को हल्का पाती हूँ। मतलब पूजा की जो क्रिया है वो भी मुझे भारी लगने लगी है, और जो मेरी अंतर की दशा है वह उससे हल्की है। तो बाबूजी कहते हैं अभ्यास को तो ऐसा समझना चाहिए जैसे एक चीज जो किसी दूसरी चीज को वर्किंग ऑर्डर में लाती है, इससे ज्यादा इसका कोई ताल्लुक नहीं। और जब कोई चीज ऑर्डर में आ गई तो उसका फंक्शन ठीक होने लगेगा। तो यहाँ बाबूजी कह रहे हैं कि ये जो पूजा की पद्धति, जो हमारा अभ्यास है, यह अभ्यास तो केवल एक तरह की गतिविधि है दूसरी चीज को लाने के लिए। और दूसरी चीज क्या है? मन को ऑर्डर में लाने के लिए। एक बार हमारा मन ऑर्डर में आ गया तो उसका जो फंक्शन है वो अपने आप ठीक होने लगेगा, उसका फंक्शन अपने आप ठीक होने लगेगा। तो जो अभ्यास है वो कौन करता है? जो अभ्यास नहीं कर रहा है। लेकिन आप भूल की अवस्था में हैं, मुर्दे की इसी हालत में आ गए हैं, तो आप तो हर क्षण बाबूजी की याद में ही डूबे हुए हैं। तो जब आप बाबूजी की याद में ही डूबे हैं तो अभ्यास तो आपको भारी लगेगा ही। तो लिखा है, हासिल करना तो लय अवस्था है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य सब इसी की स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे बाबूजी ने लिखा है लय अवस्था। आप सब जानते हैं हमारी जो लय अवस्था है वह हमारे अस्तित्व के समाप्त होने तक चलती है, जो कि पहले वृत्त से 16वें वृत्त तक चलती है। तो बाबूजी कह रहे हैं कि करना क्या है? अभ्यासी को तो ये करना है कि बाबूजी हमें जिस बिंदु पर खींचते हैं उस बिंदु में हमें लय अवस्था प्राप्त करनी है। और लय अवस्था की 4 स्थिति होती हैं। वह क्या होती हैं? पहला होता है सालोक्य। सालोक्य का मतलब हम उस बिंदु में प्रवेश करते हैं। और दूसरी होती है सामीप्य। अब हम उस बिंदु में सैर करते हैं और उसकी सारी दशाओं के समीप पहुंच जाते हैं। उसके बाद आती है सारूप्य। हम उस बिंदु की सारी दशा को आत्मसात कर लेते हैं। और अंत में आती है सायुज्य। सायुज्य का अर्थ है कि हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है हम उसको भूल जाते हैं, उसमें हम एक क्या है। तो ये जो चारों स्टेजेस हैं ये हैं लय अवस्था की। तो हर बिंदु में अभ्यासी को तो केवल लय अवस्था करनी है। उसके बाद है, मैं तो सब कुछ चाहता हूं मगर इस वक्त इधर आने की मुझको खुशखबरी नहीं मिलती। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि बाबूजी की जो रिसर्च थी वो कई अभ्यासियों पर चल रही थी। तो बाबूजी कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि हर अभ्यासी इस दशा तक पहुंचे, लेकिन मुझे खुशखबरी नहीं मिलती। अर्थात अभ्यासी इस दशा तक पहुंचने का अभ्यास नहीं करता। उसके बाद लिखा है, ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं ये हालत अपनी जिंदगी में तुम्हारी देख रहा हूं। अब यहां पे लिखा है जिंदगी में, और ये पत्र है 1951 का। और बाबूजी को जो पूर्णत्व प्राप्त हुआ था वो हुआ था 1944 में। उसके बाद बाबूजी ने प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया था और प्रशिक्षक बनाना शुरू कर दिए थे। तो बाबूजी कह रहे हैं कि संत कस्तूरी तुम पहली हो जिसमें मैं ये हालत देख रहा हूं। क्या लिखा है? ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं ये हालत अपनी जिंदगी में तुम्हारी देख रहा हूं। उसके बाद लिखा है, इस हालत में आकर बंधन से छुटकारा मिलता है और चीज वाकई अपने काबू की नहीं, ईश्वर की देन है।
तुमने लिखा है शरीर का जर्रा जर्रा पिघलकर बहा जा रहा है, ये एहसास ठीक है। तो यहाँ पर बहन जी दूसरी दशा बता रही हैं। पहली तो हो गई मुर्दे की सी हालत, और दूसरी क्या हो गई कि मेरा जो जर्रा जर्रा है, मेरा कण कण जो है, उससे जो है प्रकाश बहता जा रहा है। तो बाबूजी यही बता रहे हैं कि ये दशा बहुत ही अच्छी है। इसके बाद बाबूजी कहते हैं, जब पानी बरसता है तो मिट्टी और धूल जो दरख्तों पर होती है वह सब धुल जाती है। ये एक भौतिक नियम है कि बरसात से पहले जितनी भी धूल मिट्टी पेड़ों पर पड़ी होती है, उस बरसात के बाद वो सारी झड़ जाती है, बह जाती है, और रह जाते हैं उस पत्ते की चमक। तो इसी तरह हम जो सहज मार्ग का अभ्यास कर रहे हैं और हमें प्राण आहुति रूपी जो बरसात मिलती है, उससे क्या होता है। तो बाबूजी कह रहे हैं, मगर यह पानी ऐसा है, यहाँ पानी का अर्थ है प्राण आहुति, मगर यह पानी ऐसा है कि जर्रा जर्रा में मिटता जाता है। मिटता जाता है मतलब व्याप्त होता है। जिस बिंदु में हम हैं उसमें ये पूरी प्राण आहुति व्याप्त हो जाती है, और अपनी चमक लेने के लिए अनवांटेड चीज अलग हो जाती है, और उस बिंदु की जितनी भी मलिनता है वह साफ हो जाती है, और वह अपने असल रूप में आ जाता है। जो शक्ति उसके अंदर प्रवाहित होती है वह हमें आत्मसात हो जाती है। तुम्हारा शुभचिंतक रामचंद्र। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि भूल की अवस्था में हमें आध्यात्मिकता में प्रवेश मिला, और उसके बाद जब पहली दशा आई मुर्दे की सी कैफियत, तब हमें ए बिंदु पर खींचा गया। उसके बाद बाबूजी कहते हैं कि जो तुम्हारा अभ्यास में मन लगता है वो नहीं लगेगा, क्योंकि तुम सतत स्मरण में आकर मेरी याद में डूबी हुई हो। अब करना क्या है, सतत स्मरण हमारे अंदर लय अवस्था को लेकर आती है। जब मेरी लय अवस्था आरंभ होती है तो मेरे अंदर 4 स्थिति आ जाती हैं। वो क्या होती हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये चारों दशाएं उस बिंदु में हमें मिलती हैं, और उसके बाद जब वह दशा पूर्ण होती है तो बाबूजी हमारी आगे की यात्रा आरंभ कर देते हैं।